की जो अभी अद्यतन स्थिति है उसके अनुसार हमारे 11 रोगी अभी भी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। शेष हमारे 13 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनमें से कुछ को एहतियातन अभी रखा गया है, पर उनको डिस्चार्ज की कैटेगरी में हम डाल चुके हैं। टोटल 13 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 11 लोग अभी भी पॉजिटिव हैं। इन 11 लोगों में 7 लोगों की फर्स्ट रिपीट सैंपल निगेटिव आ चुकी है और दूसरी सैंपल उनकी भेजी जा चुकी है। शेष जो 4 लोग हैं उनकी भी सैंपल भेजी गई है और अगर आगे उसमें जैसी होती है वैसी प्रगति होगी। और पिछले कई दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकला है। इसके साथ ही जो हॉटस्पॉट जोन है उसमें शासन के निर्देशानुसार करीब 3 हमारे हॉटस्पॉट ऐसे हैं जिनमें जो निर्धारित अवधि है वो पूरी हो रही है और उन अवधि के पूरी होने के बाद हम उस पर हॉटस्पॉट उठा लेंगे। हमारे यहाँ रामपुर में टांडा मेन हॉटस्पॉट बना हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा रोगी वहीं से आए हैं और अभी भी जो रिसेंट आए हैं रोगी वो वहीं से संक्रमण के रोगी आए हैं। रामपुर में कोई भी सिम्टोमेटिक रोगी अभी तक नहीं है और सभी लोगों के लिए एक ही सेंटर L1 सेंटर बनाया गया है, वहीं पे उनको रखा गया है। शासन के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जनपद में कई सारी आवश्यकता की वस्तुएं जो रेड जोन के अंतर्गत अनुमन्य हैं उनकी इजाज़त दी गई है खोलने की, लेकिन उस पर शर्तें और प्रतिबंध भी हैं। विशेष रूप से लोगों की आवश्यकता को देखते हुए 24 घंटे मेडिकल स्टोर खोले गए हैं और लेकिन उस पर शर्त ये है कि किसी भी ज़्यादातर सिर्फ होम डिलीवरी ही कराई जाएगी और अभी हमारा जोर होम डिलीवरी पे ही है। और अगर बहुत आवश्यकता पड़ी तो किसी भी दशा में वहाँ पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ और फेस कवर मास्क के साथ अगर नहीं हुए तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी के साथ किराना की दुकानों को भी प्रातः 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। किराना की दुकानें पहले भी खुली थी लेकिन केवल होम डिलीवरी हो रही थी और अब भी होम डिलीवरी ही की जाएगी, लेकिन बहुत आवश्यकता की दशा में कोई अगर आता भी है तो वही कंडीशन उसके साथ भी लागू होगा। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जितने हैं उनके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग के लिए हमने इजाज़त दी हुई है। किताबें और स्टेशनरी, क्योंकि इस समय जो बच्चे घर पे हैं उनको उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। आईटी और हार्डवेयर की रिपेयरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग बोल रहे थे तो उसके लिए भी की गई है। इंटरनेट सर्विस पहले से भी चल रहा है, अभी हमने उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाया है। भवन निर्माण या निर्माण संबंधी जितने मटेरियल हैं उनकी भी दुकानें खोली हैं, लेकिन इसके साथ शर्तें ये हैं कि कंजस्टेड एरियाज़ में ये दुकानें नहीं खुलेंगी और इनको खोलने से पहले संबंधित उपजिलाधिकारी की अनुमति जरूर प्राप्त करनी होगी। बाकी सारी शर्तें इनके ऊपर लागू हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी की अनुमति की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी शर्तें लागू होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक दुकानें, चूँकि एकल दुकानें होती हैं इसलिए उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही निर्माण से या किसी उत्पादन से संबंधित जितनी फैक्ट्रीज़ हैं जो प्रतिबंधित की श्रेणी में नहीं आते उन सारी फैक्ट्रियों को भी अनुमति के साथ खोलने के लिए बोल दिया गया है और ख़ासतौर से खुले एरियाज़ में सभी चल रहे हैं। मनरेगा के सभी कार्य चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित जितनी भी शासन के द्वारा प्रतिबंधित आइटम्स हैं उनके अलावा बाकी सारी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इसके साथ ही तय कर दिया गया है कि किसी भी दशा में लॉकडाउन अगर उल्लंघन होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा तो बहुत सख्त कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। और इसका तात्पर्य ये नहीं होगा कि लोग भीड़ की शक्ल में बाहर निकल आएंगे। गैर ज़रूरी अगर कोई टहलता हुआ पाया जाएगा तो पूर्व की भांति ही कार्रवाई होगी। और इन सारे मामलों में ज़्यादा जोर होम डिलीवरी पे दी जा रही है और हम होम डिलीवरी पे ही ज़्यादा फोकस करें।